नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कृष्णा जी के क्विज पे। दोस्तों आज हम 22 जून 2024 को जो लाइब्रेरी साइंस का पेपर हुआ था जोधपुर हाई कोर्ट का, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों आपका जो पहला क्वेश्चन था कि डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी DNB में प्रमुख लोगों की जीवनी शामिल है। दोस्तों DNB में ब्रिटिश लोगों की जीवनी शामिल है। पुस्तकालय विज्ञान के नियमों को इस प्रकार से वर्णित किया जा सकता है। दोस्तों आपका इसमें सही आंसर होगा पुस्तकालय प्रबंधन प्रशासन के दार्शनिक नींव के आधार पर। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है इसमें। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि ACR2 के मुख्य प्रश्न में कितने अनुभाग होते हैं। दोस्तों ACR2 में 8 अनुभाग होते हैं। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग अवधारणा मूल रूप से किसके द्वारा शुरू की गई थी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा अमेरिकी लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा इसकी अवधारणा शुरू की गई थी। आपका अगला प्रश्न है लाइब्रेरियनशिप के 5 नए सूत्र किसने दिए। दोस्तों आपका पहला आंसर गवर्नमेंट और क्रॉफर्ड ने इसके नियम दिए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों सिक्कों को किस प्रकार के सूचना स्रोतों में रखा गया है। तो दोस्तों प्राथमिक स्रोत में रखा गया है। परिग्रहण कार्य किस किया जाता है। दोस्तों परिग्रहण जो कार्य होता है एक्सेशन वर्क किया जाता है एक्वेशन सेक्शन में, यानी कि अधिग्रहण अनुभाग में इसका रखा जाता है। मद्रास विश्वविद्यालय पुस्तकालय कब स्थापित किया गया। दोस्तों ये 1907 में स्थापित किया गया था। आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और भारत में DRTC की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों भारत में DRTC की स्थापना वैसे तो 18 अप्रैल 1962 को हुई थी दोस्तों, लेकिन इसमें ऑप्शन मैचिंग नहीं हो रहा दोस्तों। तो इसमें थोड़ा आप स्टार लगा लीजिए। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है DDC के किस संस्करण में DV का नाम शीर्षक में मिला दिया गया था। दोस्तों DDC में 15वें संस्करण में इनका नाम मिलाया गया था। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 2002 में क्लिप बनाने के लिए किस संस्था को लाइब्रेरी एसोसिएशन के साथ जोड़ा गया था। दोस्तों इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस को जोड़ा गया था। आपका सी थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। और भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय कब स्थापित किया गया। दोस्तों 1964 में स्थापित किया गया था। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है अधिक तीव्रता और छोटे विस्तार का विषय कहलाता है। दोस्तों इसको बोलते हैं अपन सूक्ष्म विषय, यानी कि माइक्रो सब्जेक्ट कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा में अग्रणी रूप में जुड़ा था। दोस्तों इसका सही आंसर होगा WA बोर्डन, ये जुड़े हुए थे अग्रणी विकास के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है बे गाइड्स। दोस्तों जो बे गाइड्स होती है इसका संबंध होता है स्टॉक रूम से, यानी कि स्टॉक रूम से। आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। लोकसभा सचिवालय सेवा कहलाती है। दोस्तों ये कहलाती है ये आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा LARRDIS कहलाती है। रंगनाथन द्वारा कौन सा तरीका प्रतिपादित किया गया। दोस्तों रंगनाथन ने 3 कार्ड पद्धति दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है 18वां कौन सा एक विद्यालय पुस्तकालय कार्यों में नहीं है। दोस्तों विद्यालय पुस्तकालय में शोध नहीं होता, जबकि शिक्षा बाल साहित्य का संग्रहण सभी होता है। शोध इसमें आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन 27 अक्टूबर 1951 को किया गया था। और TKDL का संबंध दोस्तों CSIR और आयुष से इसका संबंध है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। DDC में 10 संबंधों का प्रावधान किया गया था 11वें संस्करण में। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं निम्नलिखित में से कैटलॉग कोड को उनके प्रकाशन वर्ष कालक्रम के आधार पर व्यवस्थित करना है। दोस्तों आपका इसका थर्ड आंसर बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन बुकलेट सीरीज C है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों में किस नियम को पूरा करने के लिए पुस्तकालय ने ओपन एक्सेस सिस्टम को शुरू किया था। दोस्तों ओपन एक्सेस सिस्टम ये पुस्तकालय के 3य सूत्र में इसका शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है रंगनाथन को भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार कब मिला। 1957 को उनको पद्मश्री मिला था।
समुद्री विज्ञान का राष्ट्रीय सूचना केंद्र कहाँ है? दोस्तों ये गोवा में है। आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। और आईएनबी की आवृत्ति, दोस्तों आईएनबी की जो आवृत्ति होती है वो मासिक आवृत्ति होती है। और इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। सूचना नेटवर्क जो यूनाइटेड किंगडम में विश्वविद्यालय और कॉलेज को जोड़ता है, दोस्तों इसमें आएगा जेनेट। आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों ये मिलान वाला प्रश्न है। दोस्तों इसमें बायोफिजिक्स का संबंध है फ्यूजन से। मैनेजमेंट की बात करते हैं, मैनेजमेंट डिस्टिलेशन से हैं। लाइफ साइंस की बात करते हैं, ये एग्लोमरेशन से हैं, यानी कि और गांधीयान क्लस्टरिंग से। तो आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। एक नोटेशनल प्लान का सिद्धांत कौन सा है? दोस्तों इसमें नोटेशनल जो प्लान आता है वो आता है कैनन ऑफ ऑस्मोसिस में आता है, यानी कि समानार्थक शब्द का सिद्धांत। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अब दोस्तों बात करते हैं भित्ति चित्रण का सिद्धांत किसके सिद्धांत में से है? दोस्तों भित्ति चित्रण आता है पक्ष अनुक्रम में से। सामान्य पृथकता कॉमन आइसोलेट उपलब्ध नहीं है। दोस्तों 1 और 2 यानी कि BC और LC, इनमें कॉमन आइसोलेट उपलब्ध नहीं होता। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं एक पुस्तकालय में कार्ड्स का संबंध होता है पत्रिकाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन, DDC के पहले संस्करण में 44 पेज थे दोस्तों। और दोस्तों बात करते हैं सभी क्षेत्रों पर पारित पेटेंट में प्रकाशित होता है। दोस्तों ये भारत का राजपत्र और भाग 3 में प्रकाशित होती है। इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। वेब मानकों के विकास और रखरखाव के लिए कौन जिम्मेदार है? दोस्तों W3C जिम्मेदार है इसके लिए। आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। और कोलन क्लासिफिकेशन में पैथोलॉजी, रोग, परिवहन, संकर आदि के लिए 4 का उपयोग सैक प्रदर्शित करता है। दोस्त इसका आंसर होगा सेमिनल में आता है ये सेमिनल। 37 वाला दोस्तों मिलान का, इसमें फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि जो पक्ष होता है वो होता है पर्थकर्ता की पूर्णता, और जो फोकस होता है वो आता है पक्ष पहले में पहला, बी में थर्ड, मुख्य पद में आएगा दोस्तों एक फोर्थ, और सिद्धांत आएगा वर्गीकरण के सिद्धांत। आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है इसमें। दस्तावेजों का अनुवाद दोस्तों एक प्रकार के क्या है? द्वितीय स्रोत है, सेकेंडरी सोर्स है। पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में पहला MPL कार्यक्रम दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया था। इसके लिए बी ऑप्शन। और RRF दोस्तों इसका संबंध होता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, संस्कृति मंत्रालय। वेब इम्पैक्ट का जो विकास किया था होता है P. इंगरवर्सन ने किया था। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा कितने प्रकार के श्रेणी की पहचान की गई थी? दोस्तों इन्होंने 4 प्रकार के यूजर बताए थे, इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। स्टॉप वर्ड का संबंध है दोस्तों कीवर्ड इंडेक्सिंग से। उत्पत्ति के वर्ष के आधार पर वर्गीकरण योजनाओं का व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन। DDC पे EC पे UDC पे CC पे सबसे लास्ट में आएगा PC। टीयर्स क्या है? दोस्तों टीयर्स से रो ऑफ सेल्वेस इन लाइब्रेरी साइंस, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि समाचार पत्र क्लिपिंग सेवा। दोस्तों ये एक प्रकार की वर्तमान जागरूकता सेवा है, यानी कि करंट अवेयरनेस सर्विस है, CS सेवा है। पद 20 स्पीकिंग का संबंध है पुस्तकों के आरक्षण से, यानी कि रिजर्वेशन ऑफ बुक्स है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। DDC में कक्षा संख्या 260 प्रदर्शित करती है। दोस्तों ये धार्मिक रिलीजियस फिलोसॉफी को प्रदर्शित करती है, क्योंकि हम दोस्तों जानते हैं कि जो 200 होता है 200 नंबर पे रिलीजियस आता है। तो ये 2 ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, इसलिए थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों जनगणना रिपोर्ट, दोस्तों जो जनगणना रिपोर्ट है ये सांख्यिकी स्रोत में रखी जाती है। और कौन सा एक तुल्यकारिता आभासी संदर्भ सेवा नहीं है? दोस्तों इसका आंसर होगा ईमेल। इनको ना बुला पुस्तक, दोस्तों इसमें आएगा 1500 AD। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इंडेक्स इंडिया वार्षिक प्रकाशित की गई थी, वो 1977 में की गई थी। दोस्तों कोलन वर्गीकरण के छठे संस्करण में D एक पूर्ववर्ती सामान्य पृथक्करण। इसका आंसर दोस्तों सूची आएगा टेबल, ए ऑप्शन। पुस्तकालय पदानुक्रम नीतियों का निष्पादन के लिए प्रबंधन कौन सा स्तर है? दोस्तों नीतियों के निष्पादन के लिए आता है मध्य स्तर, यानी कि मिडिल। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में।
कि लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ यूके का नाम लाइब्रेरी कब प्रेरित किया था? दोस्तों इसका आंसर आएगा 30 जनवरी। डॉक्टर एस आर रंगनाथन को 1964 में डीलिट की उपाधि मिली थी पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी से। वर्गगत कैटलॉग कोड किसने? डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। इसी के साथ दोस्तों क्लासिफाइड स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ये देता है हेनरी प्यूल ने। पुस्तकों पत्रिकाओं स्टॉप में वेतन पर खर्च जो प्रतिवर्ष दोहराए जाते हैं, यह आता है रिक्वेरिंग एक्सपेंडिचर पे, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आएगा दोस्तों आवर्ती खर्च पे। रविन्द्रनाथ टैगोर इनका संबंध है दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर की वेब ग्रंथ सूची का संबंध है TRF से, यानी कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन से। इसी के साथ दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए दोस्तों। जो जितने भी आंसर मैं बता रहा हूँ आपको एकदम सटीक आंसर है। कौन सा डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर न्यूजीलैंड डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर विकसित किया था? दोस्तों इसका आंसर आएगा GSDL। SDI किस प्रकार की सेवा है? दोस्तों SDI एक प्रकार की संदर्भ सेवा होती है, इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। उपयोगकर्ता शिक्षा के तत्वों को पहचानें। दोस्तों उपयोगकर्ता शिक्षा में आता है एक तो पुस्तकालय ओरिएंटेशन, यानी कि और एक आता है फोर्थ ग्रंथ सूची और डाटाबेस। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा, थर्ड और फोर्थ। क्लास इंडेक्स प्रविष्टि उत्पन्न होती है, ये कॉल नंबर से उत्पन्न होती है, आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। वर्गीकरण शोध में रंगनाथन पुरस्कार सर्वप्रथम प्रदत्त किया गया था 1976 में। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। मैग्रा हिल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ऑनलाइन संस्करण एक्सेस साइंस वर्गीकरण करता नहीं है, WCB सर्च नहीं है दोस्तों। यूनिवर्सिटी एंड बुक किसने प्रकाशित की थी? ये AIU ने, यानी कि इसने प्रकाशित की थी। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं सेवा विस्तार सेवा का अंतर्गत आती है, ये आती है दोस्तों चल पुस्तकालय के अंतर्गत, मोबाइल लाइब्रेरी साइंस के अंतर्गत आती है। शक्तियों का प्रतियोजन का संबंध होता है अधीनस्थों को उत्तरदायित्व प्रदान करना, आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। गेम ऋण कोष के अंतर्गत आएगा दोस्तों लुधियाना और उदयपुर, यानी कि 1/3 ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। समूह को औपचारिक रूप से जाना जाता है, कौन से समूह को? दोस्तों इसका आंसर आएगा समूह आता है दोस्तों विषय मंडल में। और दोस्तों बात करते हैं मुक्त सामग्री प्रबंधन सॉफ्टवेयर ध्रुपल किसने विकसित किया था? ड्राइस बायोटा एट ने विकसित किया था, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। एस्टिनोपा का संबंध है दोस्तों यूनेस्को से, द यूनेस्को स्पॉन्सर्ड रीजनल प्रोग्राम से इसका संबंध है, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। गेवरून शैक्षिक विनिमय कार्यक्रम 1951 में आया दोस्तों। बोकर एनुअल ऑफ लाइब्रेरी और बुक ट्रेड इन्फॉर्मेशन प्रकाश की थी न्यूयॉर्क से। मुक्त श्रेणी साहित्य का जो दोस्तों मेन क्लास होती है P1 P2 P3 P4, इस कॉमा आता है इसमें, आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं भारत में डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट एंड न्यूज पेपर एक्ट में संशोधन किस वर्ष अधिनियम किया गया था? दोस्तों यह था 1956 में। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट तो 1944 में आया, लेकिन इसमें जो न्यूज पेपर एक्ट को जो संशोधन था वो 1956 में हुआ था। ILA सम्मेलन में सर्वप्रथम लिखित और प्रस्तुत पेपर कौन सा ILA पुरस्कार दिया जाता है? दोस्तों इसमें आएगा PV वर्गीस अवार्ड दिया जाता है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। जैव रसायन का संबंध है दोस्तों सलियन से। मिलियन बुक प्रोजेक्ट का संबंध है दोस्तों कार्नेगी मिलियन विश्वविद्यालय से। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड दोस्तों बात करते हैं 1934। कैटलॉग कोड का जो मानक होता है 12 12.5 × 7.5। उपयोगकर्ता शिक्षा को पुस्तकालय का सर्वोत्तम उपयोग करने में उपयोगकर्ता की सहायता तो दिए गए निर्देश के रूप में किसने परिभाषित किया था? म्यूज ने परिभाषित किया था। प्रीनेंटल कैटलॉगिंग ये एक प्रकार के दोस्तों कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन से इसको जाना जाता है। साइबर स्पेस पद का प्रयोग किया था विलियम गिब्सन ने। किस विधि द्वारा सामाजिक विज्ञान विषय का ज्ञान किया जाता है? दोस्तों इसमें आएगा एग्लोमरेशन में, यानी कि संचयन में।
और अपूपा का संबंध होता है उचित व्यवस्था से। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। कंप्यूटर डेटाबेस में संग्रहित अभिलेखों को संग्रहित करने, खोजने, पुनः प्राप्त करने की तकनीक और प्रक्रिया को जाना जाता है दोस्तों। इसे जाना जाता है सूचना पुनः प्राप्ति इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। पुस्तकालय वर्गीकरण गतिशील सिद्धांत रंगनाथन ने दिए थे। कौन सा पुस्तकालय उपयोगकर्ता शिक्षा से संबंधित है? बिनैप। वैज्ञानिक प्रबंध का तत्व है पोस्ट कोर। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। ऑन्टोलॉजी इंटरनेट पर आधारित प्रलेखों का वर्गीकरण। स्लिप की फुल फॉर्म है चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स। आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों इसका। 1933 में प्रथम ग्रेट साहित्य सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? एम्स्टर्डम, नीदरलैंड। ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। आधुनिक गुणवत्ता नियंत्रण के जनक विलियम एडवर्ड डेमिंग। भारत में नेशनल सेंटर ऑफ बिब्लियोमेटिक्स का स्थापित किया गया था 1988 में। किसने 2012 में प्रिंट फॉर्मेट प्रकाशन बंद कर दिया था? न्यू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने। पेटेंट के स्रोतों को विश्व निर्देशिका किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? दोस्तों पेटेंट के स्रोतों की विश्व निर्देशिका किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? WIPO के द्वारा प्रकाशित की जाती है। लाइब्रेरी एज गेटवे टू नॉलेज किसके दस्तावेजों का शीर्षक है? पुस्तकालय पर राष्ट्रीय ज्ञान की रिपोर्ट 2007 का। सब्जेक्ट कैटलॉग EJ कोटस। सही आंसर होगा दोस्तों इसका EJ कोटस। लाइब्रेरी हेराल्ड दिल्ली से हैं। इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता में के पहले लाइब्रेरियन थे जॉन मैकफार्लेन। एनपीएल नेट द्वारा नियमित रूप से आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन कौन सा है? कैलिबर। DDC अनुसूची में फोनिक्स प्रतिनिधित्व करता है कक्षाएं जो पूर्णतः परिवर्तित हैं। ISBN 13 में दूसरा भाग होता है किसका? भौगोलिक, जियोग्राफिकल आइडेंटिफायर, भौगोलिक पहचानकर्ता का। UDC में भाषा के सामान्य सहायक के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है? इक्वल। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। कौन सा पुस्तकालय पुस्तक चयन का उपकरण है? दोस्तों पुस्तक चयन का उपकरण होता है भारत की राष्ट्रीय ग्रंथ सूची। प्रबलता के उपसत्ति में संबंध है सूचीकरण से। स्टीवन हर्नार्ड का संबंध किससे? OCLC डब्लिन कोड से। स्केलेट चेन दिखाता है अपराधिकरण संरचना को दिखाता है स्केलेट चेन। आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। संदर्भ सेवा के उदाहरण सर्वप्रथम संदर्भ सेवा के ये सैमुअल एस ग्रीन के द्वारा। एशिया2 के अनुसार ओपन बर्नार्ड ऑगस्टाइन डी ओटो का नाम। इसका आंसर दोस्तों डी होगा, डी ओटो बर्नार्ड ऑगस्टाइन। सूचना का आंतरिक मूल्यांकन उपयोग में नहीं था। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों इसका। DDC में कॉमन आइसोलेट कराते स्टैंडर्ड सब डिवीजन यानी कि मानक उपविभाजन। DDC के 19 संस्करण में सूची 2 होती है भौगोलिक क्षेत्र से। संचार रोग कैंसर इसका संबंध है दोस्तों बीज शीर्षक से होता है यानी कि हैदराबाद पब्लिक लाइब्रेरी अधिनियम 1955। इसका संबंध है दोस्तों तेलंगाना अधिनियम। निष्पक्ष उपयोग अवधारणा संदर्भित करने के लिए यूके में प्रयुक्त पद कौन सा है? निष्पक्ष व्यवहार। संदर्भ सेवा में रूढ़िवादी मध्यम उदार सिद्धांत जेम्स आयवायर। उस भारतीय लाइब्रेरियन का नाम बताएं जिसने 1935 में ब्रिटिश सरकार द्वारा खान बहादुर की समेत के मासूदुल्लाह किस समिति ने सिफारिश की कि इंपीरियल लाइब्रेरी को कॉपीराइट लाइब्रेरी के रूप में कि रिची समिति है। आपका भी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग द्वारा प्रकाशित चार्ल्स CB कट्टर के द्वारा। संस्थान साझा करना क्या कहलाता है? 2002 से अधिक पुस्तकालय का दूर संचार लिंक द्वारा साथ जोड़ना। आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इटिलस का मुख्यालय दोस्तों पटियाला पंजाब में है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ अमेरिकाना का अंतिम मोदी संस्करण 2006 में आया। बुलियन ऑपरेटर दोस्तों बुलियन ऑपरेटर एक प्रकार का तार्किक अंतर है, लॉजिकल डिफरेंस है। लॉजिकल डिफरेंस से नहीं है दोस्तों, ये एक प्रकार का योजक है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम किस धारा के अंतर्गत स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए थे? धारा 12C के अंतर्गत, धारा 12CCC के अंतर्गत। आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। Z 39.50 किसके लिए मानक है? यह होता है खोज और पुनः प्राप्ति के लिए। कौन सी संगठन DDC का कॉपीराइट है? FID। कार्यप्रवाह के अनुरूप निम्न अनुक्रम का क्या है? चयन, संस्करण, अधिग्रहण और प्रसार। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है इसका।
एनिला फाउंटेन को नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला। पाठों की शुरुआत का तात्पर्य होता है इसका होता है दोस्तों अभिविन्यास से, ओरिएंटेशन से। सहायक अनुक्रम का सिद्धांत नहीं है, ऑस्मोसिस का सिद्धांत। आपका भी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। मेग्रा इल एक प्रकार के मेग्रा इल एक क्या थे दोस्तों, मेग्रा जो इल थे एक प्रकाशक थे, यानी कौन थे, प्रकाशक। मार्क 21 में बौद्धिकरण 300 से 362, प्रष्टीकरण पुस्तकालय में अलमारी की पंक्तियाँ। दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन है, इस पर स्टार लगा लीजिए अभी। रेटिंग ऑफ जनरल्स एक प्रकार की CS सेवा है दोस्तों। ये सर्वप्रथम संदर्भ सेवा क्या उदाहरण सैमुअल गिल ने दी थी। सेल्फ लिस्ट स्टॉक वेरिफिकेशन से 72। कौन सा सर्च इंजन का घटक नहीं है, प्राकृतिक भाषा तकनीक। पुस्तकालय में त्रिमूर्ति, दस्तावेज, उपयोगकर्ता और स्टाफ। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। चयनात्मक सूचना प्रसार किसने दिया था, HP लोवान ने। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। मानक IS 1553 1989, यह पुस्तकालय भवन की डिजाइन से। आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है इसका। DDC का इंडेक्स कहलाता है, इसे बोलते हैं दोस्तों रिलेटिव इंडेक्स, संबंधित इंडेक्स। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। कौन न्यू शून्य आधारित बजट से संबंध है, पीटर फायर। थर्ड ऑप्शन। 2006 में जी इंडेक्स ने तैयार किया था, लियो एगे ने। लाइब्रेरी 2.0 शब्द किसने बनाया, माइकल कैसी ने। कॉलन क्लासिफिकेशन पुस्तक संख्या के लिए पक्ष फॉर्मूला। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। डाइस्टशन किस प्रकार का संदर्भ स्रोत है, ये एक प्रकार का कौन सा स्रोत है दोस्तों, ये प्राथमिक स्रोत।